और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये आंकड़ा 649 का हो गया है। इनमें से 602 भारतीय हैं जबकि 47 विदेशी नागरिक हैं। 649 में से 43 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं जबकि 13 लोगों की देश में कोरोना से जान चली गई है। तो ये बड़ा अपडेट, लगातार तेजी के साथ कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता हुआ अब ये आंकड़ा 649 का हो चुका है। कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत देश भर में हो गई है। पहले 10 और अब ये आंकड़ा बढ़कर 13 हो चुका है। वहीं 43 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा अब बढ़कर 649 का हो गया है। 649 मरीज देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। 43 मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं, लेकिन 13 लोगों की जान कोरोना वायरस के संक्रमण से जा चुकी है। लगातार बढ़ता हुआ ये संक्रमण और इसी पर रोक लगाने के लिए लगातार एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर काबू पाना अभी उतना आसान होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये मरीजों की बढ़ती हुई संख्या इसी तरफ इशारा कर रही है। अब ये संख्या 649 तक पहुंच गई है। 3 और मरीज नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव दंपति से उनकी बेटी में कोरोना का संक्रमण पहुंचा। संपर्क में आए दूसरे दंपति भी कोरोना पॉजिटिव। आप इस चीज को समझिए, यही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कोरोना के तीनों मरीज ग्रेटर नोएडा के GIMS में एडमिट कराए गए हैं, जिम्स में एडमिट कराए गए हैं। ये तमाम मरीज, 3 और मरीज संक्रमित नोएडा में पाए गए। कोरोना वायरस से जुड़े हुए पॉजिटिव, जो कोरोना पॉजिटिव दंपति से उनकी बेटी में भी पहुंचा, साथ ही जो दूसरे दंपति थे उनमें भी कोरोना पॉजिटिव उन्हें पाया गया है। संपर्क में आना कितना खतरनाक हो सकता है, आप इस बात को इसी से समझ सकते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में आना, यहां पर बड़ा खतरा कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ने का बना रहता है। और कोरोना से बचाव के लिए आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। लखनऊ में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। योगी आदित्यनाथ थे उसमें, उनके अफसर एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर बैठे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सोशल डिस्टेंसिंग का एक और उदाहरण यहां जनता के बीच। कल मोदी कैबिनेट की बैठक में भी आपने ऐसी ही तस्वीर देखी थी। जी न्यूज ने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। कैसे, देखिए 2 तस्वीरें। योगी की बैठक में आज सोशल डिस्टेंसिंग, कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक मीटिंग की, कैबिनेट मीटिंग, और उसमें प्रधानमंत्री और जो बाकी मंत्री थे उन्होंने एक फासला तय किया था 1 मीटर का, और 1-1 मीटर की दूरी पर ही तमाम चेयर्स रखी हुई थी जिन पर मंत्री बैठे हुए थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग अब हर जगह कितनी जरूरी है, कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, वहां आपको एक दायरा तय करना होगा, एक फासला लोगों के बीच बनाना होगा। ये बेहद जरूरी, और बढ़ते हुए आंकड़े उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आखिर ये गंभीर कितना हो चला है। तो कोरोना के खिलाफ जारी जंग में हिंदुस्तान पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। 21 दिनों के लॉकडाउन से कोरोना को डाउन करने की तैयारी है और इसीलिए शहर के शहर वीरान पड़े हैं। पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो मनाली में आपको कोलकाता से आए सैलानियों की मुश्किलें देखनी चाहिए, वहां कितनी बढ़ गई हैं। 18 लोगों का ये ग्रुप एक होटल में रुका हुआ है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है ताकि वो अपने घर जा सकें। लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी एक तरफ की जा रही है। बिहार के बढ़ा में जो लोग बेवजह घूमते हुए पाए गए हैं, पुलिस वालों ने उन्हें डंडे का डर दिखाकर घर भगाया है। मंदसौर में लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच कई लोग दूसरों की मदद करते भी दिखे हैं। जरूरतमंदों को खाने के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, तो वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के लिए चाय का इंतजाम भी किया गया है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोरोना का असर पूरे देश भर में, जहां एक तरफ कोरोना के संक्रमण से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगातार आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब इसे लेकर एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को भी समझाया जा रहा है कि आखिर ये लॉकडाउन आपके लिए क्यों जरूरी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दे रहे हों, लेकिन दिल्ली के दरियागंज में सब्जी मंडी में कैसे भीड़ लगी हुई है, आप इस बात को समझिए। बैंक के बाहर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी उस 1 मीटर के दायरे को भूल गए। हालांकि जी न्यूज ने जब लोगों को बताया कि 1 मीटर का दायरा रखना जरूरी है, तो लोगों ने कैमरे पर ही उसका पालन किया और लाइन बनाकर खड़े हो गए। कोरोना वायरस के साथ जो जंग लड़ रहा है भारत, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां लगातार लोग कर रहे हैं, जो मैं आपको अभी फिलहाल तस्वीरों में दिखाता हूं। इस वक्त हम एक बैंक के बाहर खड़े हैं दिल्ली के दरियागंज में, और वहां पर लगातार लोग अभी पहुंच रहे हैं। आज पेंशन मिलने का जो दिन होता है उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। पुलिस लगातार मौजूद है, वहां पर लोगों को समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को समझिए। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि वो 1 मीटर का दायरा जो आपको रखना है। इस वायरस से चल रही जंग में सबसे बड़ा अभी
फिलहाल जो कदम उठाना है वो है कि भीड़ से दूर रहना। लेकिन आज बैंक के बाहर अभी फिलहाल डे 2 चल रहा है लॉकडाउन का और लगातार भीड़ इकट्ठी हो रही है। इन्हीं चीजों को शायद कहीं ना कहीं लोगों को समझना है, पर वो इसी में गलती कर रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो 1 मीटर का दायरा है, लगातार संक्रमण फैल रहा है, पूरे दुनिया में 5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं इसको समझने में गलती कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो लॉकडाउन को नजरअंदाज करते हुए घर के बाहर निकले हैं, पेंशन के इंतजार में हैं, ये चीज समझी जा सकती है। लेकिन जब अगर आप इस भीड़ में उतर भी रहे हैं तो ये सुनिश्चित करिए कि आपको 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है। यहां पर अभी फिलहाल बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क के, बिना किसी चीजों के साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी प्रिकॉशन लेने को तैयार नहीं है। सबको सिर्फ जल्दी है भीड़ करने की, और यही भीड़ कहीं ना कहीं आपकी जान भी ले सकती है, क्योंकि ये हो चुका है। यही गलतियां अमेरिका, ईरान, चाइना और इटली ने की थी। इस तरीके की भीड़ को रोकने के लिए ही 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लगातार वही सोशल डिस्टेंसिंग को समझ ना पाना, 1 मीटर का दायरा ना रखना, कहीं ना कहीं देश को इस कोरोना वायरस के संक्रमण की तरफ और तो नहीं धकेल रहा। यही समझाने के लिए जी न्यूज लगातार आपको ग्राउंड से चीजें दिखा रहा है कि अगर आप बाहर उतर रहे हैं तब भी इस 1 मीटर के दायरे को हमेशा ध्यान में रखें, और लॉकडाउन का अर्थ है घर में रहना, तो जबरदस्ती घर से बाहर ना निकले। वरुण भसीन, जी मीडिया। और अब सीधे वरुण भसीन